गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो कल बेटा हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया समांतर श्रेणी, ठीक है, और उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए, ठीक है। तो उसी के आगे बढ़ जाते हैं और उसी टाइप के थोड़े क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, ठीक है। तो देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ये आपका क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 3 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य है, 3 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य है, तो 3 अंकों की ऐसी संख्या लेना है जो 3 से विभाज्य हो, है ना। तो 3 अंकों की संख्या में क्या आएगा, 100 आएगा। लेकिन 100 3 से भाग जाता है क्या, नहीं, तो उसको नहीं लेंगे। 101 जाता है 3 से भाग, नहीं जाता। 102 जाता है 3 से भाग, तो उसको ले लेंगे, ठीक है। तो 102, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 105। फिर इसमें 3 जोड़े तो 108। ये तीनों 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट टर्म कौन सा होगा, 3 अंकों का लास्ट टर्म जो 3 से भाज्य हो, तो वो होगा 999। 999 3 से भाग जाता है बेटा, क्लियर है। अगर इससे बड़ा लें तो वो 1000 हो जाएगा, तो 1000 4 अंकों का हो जाएगा, है ना, तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। तो 102 सबसे छोटी है और 999 सबसे बड़ी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, तो इनकी संख्या बताना है हमको, इस नंबर्स की संख्या बताना है, क्लियर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, 102, प्रथम पद 102 है। समांतर d इक्वल टू क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो ये आएगा 105 माइनस 102 इक्वल टू 3, ठीक है। 105 माइनस 102 इक्वल टू 3, क्लियर बेटा। तो ये हमारा समांतर आ गया। अब देखते हैं लास्ट टर्म, l इक्वल टू क्या दिया है, 999। अंतिम पद हमको 999 दिख रहा है, ओके, ठीक। अब इसमें फॉर्मूला रख देंगे, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे क्या है, 999 है, ठीक। इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो a के जगह 102 प्लस n माइनस 1, d के जगह क्या आएगा 3 इक्वल टू 999, ओके, ठीक है। फिर अपन पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो हमको मिलता है n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 999 माइनस 102, क्लियर, ओके, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, 999 में 102 घटाओगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, 897, 897, ठीक है, ओके। अब पक्षांतर करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 897 अपॉन 3 मिलेगा, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 नियम 27, फिर 2 बचा 3 नियम 27, तो n माइनस 1 इक्वल टू 299, ठीक है। फिर पक्षांतर करेंगे तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और n इक्वल टू हमको मिलेगा 300, n इक्वल टू 300, दिस इज आंसर, ओके। अतः 3 अंकों वाली 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी, 300 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी बेटा, 300 संख्याएं होंगी, ओके, क्लियर है, ठीक है। तो नोट करेंगे इसे।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो देख लीजिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं, इत्यादि। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। तो क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फूलों की एक क्यारी है, क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे और अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। तो टोटल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जैसा क्वेश्चन ने बोला वही काम करना है बस। ठीक है, तो पहली पंक्ति में 23 पौधे तो 23 लिख दिया, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे तो 21 लिखे, और तीसरी में 19, और अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं? 5 पौधे हैं तो 5 लिख दिए। क्लियर है? ओके, अब देखिए a इक्वल टू 23, d इक्वल टू 21 माइनस 23, क्या मिलेगा? -2। दूसरे में पहले पद को घटाया हूं। ओके, ठीक है। अब हम बोलते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो हम बोल दिए माना n पंक्तियां हैं, n पंक्तियां हैं। तब l इक्वल टू क्या दिख रहा है हमको? 5। l इक्वल टू 5 दिख रहा है, तो l का फॉर्मूला लिख दिए, तो a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें मान रख देंगे बेटा, मान रखेंगे तो a की जगह क्या आएगा? 23 प्लस n माइनस 1, डी की जगह आएगा -2 इक्वल टू 5। ओके, ठीक है। अब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलता है? इसके आगे का इधर बता रहा हूं, देख लीजिए, n माइनस 1 -2 इक्वल टू 5 माइनस 23, ऐसा मिलेगा। अब ये हमको मिलता है n माइनस 1 -2, 5 में 23 गया -18, क्लियर? ऋण 18। पक्षांतर करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू -18 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसल, और 2 नियम 18, तो n माइनस 1 इक्वल टू आया 9। फिर पक्षांतर करेंगे तो माइनस उधर जाके प्लस होगा, तो n इक्वल टू क्या मिलेगा? 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो n इक्वल टू 10, दिस इज आंसर। अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियां होंगी, ओके, ठीक है। तो नोट करेंगे इसे।
चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और अपन कल की बात करते हैं। पहले अपन ने क्या देखा था, टी एन इक्वल टू एनवा पद इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान से देखेंगे। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एनवा पद बोलता है तो हमने क्या कर दिया है, एन में एक को कम कर दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो हमको मान लो पांचवा पद बोला, पांचवा पद बोला तो T5 इक्वल टू क्या बोलेंगे, a प्लस 4d, a प्लस 4d, एक कम कर देंगे बेटा। मान लो 10वां पद बोल दिया, 10वां पद बोला तो T10 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, a प्लस 9d। ठीक है, मान लो 25वां पद बोल दिया, 25वां पद तो क्या करेंगे, 25 में एक घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, T25 इक्वल टू ए प्लस 24d, ए प्लस 24d। ओके, एक कम करना है बस, ये ध्यान रखना है। एनवा पद बोला तो एन माइनस वन डी लिखते हैं। ठीक, उसी प्रकार 25वां पद में ए प्लस 24d। ओके, मान लो 100वां पद बोल दिया, 100वां पद। ठीक है, तो T100 इक्वल क्या रखूंगा मैं, a प्लस 99d। क्लियर, ओके। मान लो पीवा पद बोल दिया, पीवा पद टीपी, टीपी तो n के जगह मैं क्या रख दूंगा, p रख दूंगा, तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ओके, है ना बेटा। तो एक कम करना है, ये ध्यान रखना है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्लियर, ठीक है, ये सबको ओके है। चाहे तो इसको नोट कर लें, कॉन्सेप्ट है ये, याद रखना है आपको। जैसे 10वां पद बोल दिया तो a प्लस 9d, एकदम फटाक से बताना है। 25वां पद a प्लस 24d, 30वां पद a प्लस 29d, मतलब 31वां पद की बात कर रहा हूं। 31वां पद बराबर a धन 30d। 50वां पद बोला तो a प्लस 49d। ओके है, ठीक है ना। 50वां पद मतलब a धन 49d। क्लियर, ओके, ठीक। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन हमको, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, तो श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बोलेंगे, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा
सर्वांतर डी है, सर्वांतर डी है। प्रथम पद को हमने ए माना और सर्वांतर को क्या मान लिया, डी मान लिया। ओके ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार की। प्रश्नानुसार 11वां पद क्या दिया है, 38 है ना, तो T11 इक्वल 38। और जैसा कि मैंने अभी बताया 11वां पद मतलब a प्लस 10d, एक कम कर दूंगा, ठीक है, तो a प्लस 10d इक्वल 38, ठीक है। T11 की जगह a प्लस 10d रख दिया बेटा। ओके, तो इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1। ओके ठीक है। अब ये प्रश्नानुसार है, फिर से बोलेंगे सेकंड प्रश्नानुसार। और क्या बोला है प्रश्न में, देखिए 16वां पद 73 है, तो T16 इक्वल टू 73। 16वां पद 73 है बोला है, तो T16 बराबर 73, तो T16 की जगह a धन 15d, a धन 15d इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। लाइन क्लियर है? ओके आगे बढ़ जाएं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमको कोई भी पद निकालना है तो उसके लिए ए और डी का होना बहुत जरूरी है, ए और डी का मान ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो ए और डी का वैल्यू पहले निकालेंगे बेटा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में 2 को घटा देता हूं, या आप ऐसे भी कर सकते हो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है। तो 2 में 1 को घटा देते हैं, समीकरण 2 में 1 घटाने पर, तो देखिए ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट को घटाऊंगा और राइट में राइट को घटाऊंगा, ठीक है। तो लेफ्ट में कौन है, a प्लस 15d, तो a धन 15d, ओके, माइनस a धन 10d, तो इसको घटा रहा हूं तो इसको ब्रैकेट में रख दूंगा, तो a प्लस 10d इक्वल 73 माइनस 38। ओके है बेटा, ठीक है। ठीक, अब देखिए फिर हम काम करते हैं, ये माइनस अंदर के चिन्ह को बदल देगा, अंदर के चिन्ह को बदलेगा, तो ये हमको क्या मिलेगा, a धन 15d माइनस a माइनस 10d, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये ऋण अंदर के चिन्ह को बदल रहा है क्योंकि ऋण गुणित धन ऋण, ऋण गुणित धन ऋण। ओके ठीक है। अब राइट साइड में देखिए 73 में 38 को घटाएंगे क्या आएगा, 35, तो यहां पे लिख दिया मैं 35। लाइन क्लियर है? ओके अब देखिए a और a कैंसल हो गया, a और a कैंसल हो गया। अब 15d में 10d जाएगा तो आएगा 5d, 5d इक्वल टू 35। फिर पक्षांतर करेंगे तो 5 सत्ते 35, तो d इक्वल टू मिला 7, d इक्वल टू मिल गया बेटा 7। इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर तो क्या मिलेगा, a धन 10 गुणित 7 बराबर 38। ठीक, a का मान निकालना है, फिर पक्षांतर करेंगे, ये 70 है ना, 70 को पक्षांतर करेंगे तो a इक्वल टू मिलेगा 38 माइनस 70। ओके, तो a इक्वल टू मिल गया -32, a इक्वल टू -32। और हमको क्या चाहिए, 31वां पद चाहिए, 31वां पद चाहिए, तो लिख दो 31वां पद T31 बराबर a प्लस 30d, a प्लस 30d, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो a के जगह क्या -32 धन 30, d के जगह 7, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा -32 प्लस 210, 210, ठीक है। ओके, ये है T31। अब 210 में आप 32 को घटाओगे तो 210 में 32 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, -278। क्या मिलेगा, -278, ऊपर लिख दे रहा हूं। तो T31 इक्वल टू -278, -278, दिस इज आंसर। ओके समझ आया बेटा? तो 31वां पद क्या होगा, ऋण 278 होगा। क्लियर? ओके ठीक है, नोट करेंगे।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा, मैं लिखा रहा हूं। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है, 44 है। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है बोल रहे हैं, समझना बात को। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। छठवें और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक, तो देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या बोला, माना प्रथम पद ए, सर्वांतर डी है। प्रथम पद ए है और सर्वांतर कौन है, डी है, ऐसा बोल दिया। ठीक, अब प्रश्नानुसार जगह कम है ब्लैक बोर्ड में, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिखाया है ना, बोल के लिखाया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो T4 प्लस T8 इक्वल टू 24, ऐसा बोल रहे हैं। क्लियर, T4 प्लस T8 इक्वल टू 24। तो T4 मतलब A प्लस 3D और T8 मतलब A प्लस 7D इक्वल टू 24। आ रहा है समझ? ठीक है, अब देखिए A और A 2A, 3 और 7 10 हो जाएगा, तो 3D प्लस 7D हो गया 10D इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1। हाँ, ध्यान रखना है बेटा, A को A से ही जोड़ेंगे और D को D से ही जोड़ेंगे, है ना। A और D को आपस में नहीं जोड़ सकते। क्लियर, तो A को A से जोड़ा और D को D से जोड़ा, तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देख लेते हैं सेकंड प्रश्न अनुसार। सेकंड प्रश्न अनुसार क्या बोला है सवाल में, छठवें और 10वें पदों का योग 44 है, अर्थात T6 प्लस T10 इक्वल टू 44। ठीक है, ओके, तो T6 मतलब A प्लस 5D। बेटा जैसे क्वेश्चन में बोला है वही काम करना है, बस जो बोला है वही लिख रहे हैं ना। T6 मतलब A प्लस 5D, T10 मतलब A प्लस 9D, ओके, इक्वल टू 44। अब देखिए A प्लस A 2A हो गया, 5 और 9 14 हो गया, तो 14D इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर 2। लाइन क्लियर है? ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया वैसे ही करना है इसको भी। अब हमको D का वैल्यू निकालना है, A का वैल्यू निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर 2 में 1 को घटाऊंगा तो 2A कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ कि ना, तो घटा दें। तो देख लीजिए, तो समीकरण 2 में एक घटाने पर तो क्या मिलेगा, 2A प्लस 14D माइनस, इसको घटा रहे हैं तो इन दोनों का चिन्ह सामने माइनस आएगा तो बदल जाएगा ना, डायरेक्ट लिख दें, है ना। देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं तो बीच में माइनस आ रहे हैं इसके सामने, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा दोनों का, तो हमको मिलेगा -2A माइनस 10D। लाइन क्लियर है? ओके है। अब देखिए 44 में 24 को घटा देंगे, राइट में राइट साइड को घटाना है, तो 44 माइनस 24। क्लियर है बेटा?
देखिए 2a कैंसल, 14d में 10d जाएगा कितना आएगा 4d, ठीक, और 44 में 24 जाएगा तो आएगा 20। लाइन क्लियर है? ओके। फिर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर हमको मिलता है d इक्वल टू 24/4। ओके, तो 4 एकम 4, 4 छक्के 24, तो d इक्वल टू मिल गया बेटा 6, d इक्वल टू मिला 6। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में मान रखने पर 2a प्लस 10 इंटू 6 इक्वल टू 24, तो 2a 10 छक्के 60 होता है, पक्षांतर किए तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 24 माइनस 60, तो 2a इक्वल टू क्या मिलेगा, घटाएंगे तो -36। ओके, फिर पक्षांतर करेंगे तो 2 18 36 होगा, 18 बार में जाएगा तो a इक्वल टू -18, a इक्वल टू -18। लाइन क्लियर है? ओके। अब हमको क्वेश्चन में बोला है प्रथम 3 पद याद कीजिए, प्रथम 3 पद याद कीजिए। तो पहला पद तो आपको दिख रहा है ऋण 18, ये मतलब प्रथम पद ना, तो लिख दो ऐसी t1 इक्वल टू -18, ठीक है, प्रथम पद -18 दिख रहा है। अब दूसरा पद निकालना है तो इसमें सर्वांतर को जोड़ देंगे भाई, तो सर्वांतर को जोड़ोगे तो ऋण 18 धन 6, डी के जगह 6 है ना, सर्वांतर 6 है, तो ये क्या किया -18 प्लस 6, ऋण 18 में 6 को जोड़ दिया, तो ये मेरे को मिल जाएगा ऋण 12। लाइन क्लियर है बेटा? ओके, ये दूसरा पद हो गया। अब तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दूसरे पद में सर्वांतर को जोड़ दूंगा, दूसरे पद में सर्वांतर को जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा, तीसरा पद मिल जाएगा, तो -12 प्लस 6 इक्वल टू आपको मिल जाएगा -6। बात समझ आ रहा है? सिंपल सा है, हड़बड़ाना नहीं है। देखो प्रथम पद निकल गया, सर्वांतर निकल गया, पहला 3 पद निकालने बोला है, तो पहला 3 पद निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए प्रथम पद लिख दिया क्या, ऋण 18, ठीक। अब इसमें सर्वांतर जोड़ूंगा, 6 है सर्वांतर, तो ऋण 18 धन 6 कितना होगा, ऋण 18 धन 6 कितना होगा जी, ऋण 12 होगा। फिर इसमें 6 जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा, ऋण 6, ठीक है। तो ये प्रथम 3 पद है, ये आंसर, तीनों के बीच में कॉमा लगा है ना, कॉमा लगाना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसको तो मैं समझाने के लिए बताया हूँ। सबको क्लियर है, एकदम अच्छे समझ आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है बेटा, कॉपी पुस्तक लेके बैठा करो मेरे साथ, ठीक है। जब वीडियो देखते हो तो कॉपी और पेन लेके बैठा करो, ठीक है, और नोट करते जाया करो, ठीक है, और तुरंत तुरंत किया करो, माइंड में बैठ जाएगा क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन बैठ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक, नोट करेंगे इसको। फिर एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। चलिए पहले होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क नोट कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व नोट कर लेंगे आप, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन नोट करें, मैं बोल रहा हूं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके पांचवें पद से 14 अधिक हो, 14 अधिक हो, फिर से बोल रहा हूं, यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक हो तथा दोनों पदों का योग 36 हो, दोनों पदों का योग 36 हो, दोनों पदों का योग मतलब 12वां और 5वां पद की बात कर रहे हैं, ठीक है, तथा दोनों पदों का योग 36 हो, तो श्रेणी का mवां पद याद कीजिए, तो श्रेणी का mवां पद याद कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है बेटा, है ना, ध्यान से बनाना है, और इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं मेरे को, ठीक। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और इसको पूरा नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।